शुरू होने से पहले ये जान लीजिए कि यह एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। बस पात्रों के नाम और कॉलेज का नाम अलग है, लेकिन यह झारखंड के धनबाद जिले की ही एक कॉलेज की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है अंक का तराजू। स्थान झारखंड, धनबाद जिले का सोमानी कॉलेज, इतिहास विभाग। मुख्य पात्र हैं प्रोफेसर शेखर प्रसाद। ये काल्पनिक है लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो चुका है। इतिहास विभाग के वरिष्ठ शिक्षक, वर्षों से पढ़ा रहे हैं लेकिन अब पढ़ाने से ज़्यादा प्रशासन में दिलचस्पी रखते हैं। उनका एक खास छात्र है जिससे वह ज़्यादा घुले मिले रहते हैं। विक्रम कुमार एक मेहनती और ईमानदार छात्र, थोड़ा अंतर्मुखी है लेकिन विषय में गहरी समझ है। नकल से दूर रहता है और चुपचाप पढ़ाई करता है। रवि ठाकुर एक होशियार लेकिन चालाक छात्र है। प्रोफेसर शेखर का प्रिय है। कॉलेज के कई कामों में उनकी मदद करता है, जैसे कॉपियां सजाना, लिस्ट बनाना। विकास और साहुल विक्रम के सहपाठी, वह भी चुपचाप मेहनत करते हैं लेकिन बहाव में बह जाते हैं। पाते हैं कहानी की शुरुआत। ध्यान से सुनिए क्योंकि एकदम सच्ची घटना पर है। हमारी शिक्षा व्यवस्था कितना चरमरा गई है ये आप यहाँ से जान सकते हैं। सोमानी कॉलेज में परीक्षाओं का दौर चल रहा था। विक्रम रोज घर में नोट्स बनाता, सवाल के उत्तर गहराई से लिखता और मन ही मन सोचता शायद मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन जब आंतरिक मूल्यांकन की बारी आई तो सच्चाई का पर्दा हटने लगा। कॉपी सबने लिखी, कुछ ने चोरी से, कुछ ने मेहनत से। सबने सुना यूनिवर्सिटी को भेजी जाएगी कॉपी, ध्यान से लिखो। लेकिन सब जानते थे कि वे कॉपियाँ कभी कॉलेज की अलमारी से बाहर ही नहीं जाती। प्रोफेसर शेखर ने रवि से कहा, वही रवि जो इस प्रोफेसर के प्रिय हैं, इन सब कॉपियों को क्रम से लगा दो और लिस्ट बना देना, मैं फिर नंबर डाल दूंगा। यहाँ ध्यान से सुने, यहाँ लिस्ट बना देना मैं नंबर डाल दूंगा का मतलब है कि बहुत सारी कॉपियाँ रहती है तो सर उसको अकेले नहीं सजा सकते, इसलिए 2-4 स्टूडेंट का मदद लेते हैं। उस मदद के बदले वे अपना नाम और रोल नंबर एक सीट में लिख के सर को देते हैं। उसके बदौलत सर उन छात्रों का नंबर बढ़ा देते हैं बिना उनका कॉपियों को देखे। रवि मुस्कुराया, उसे पता था कि उसकी मेहनत का इनाम अंक होंगे ना कि उत्तर। जब परिणाम आया, विक्रम को 25 में 14 अंक मिले। जो आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल होता है वो टोटल 25 नंबर का होता है और एक्सटर्नल जो बाहर में तो 75 नंबर का, दोनों मिला के परिणाम घोषित होता है। विक्रम को 25 में 14 मिले, विकास को 25 में 13, साहुल को 25 में 15 और वहीं रवि को मिला 25 में 23। क्यों? क्योंकि उसने सर का मदद कर दिया था, वो इसका प्रिय था। विक्रम चौंका, रवि की कॉपी तो मैंने देखा था, उसने मेरे जैसा ही उत्तर लिखा था और कई सवालों के जवाब कॉपी किए थे, फिर भी इतने अंक। यहाँ भी ध्यान देने वाले बात है कि हमारे यहाँ के जो कॉलेज में होता है आंतरिक मूल्यांकन या इंटरनल जब हम लोग देते हैं तो इसमें हम लोग फ़ोन से लिखा जाता है। हर कॉलेज की यही कहानी है, सर कुछ नहीं बोलते, आएंगे और चल जाएंगे। जब सर आते हैं तो सर हर कोई फ़ोन छुपा लेता है लेकिन उसके बाद निकाल लेते हैं। तो इसमें किस तरह से आप अंतर कर पाएंगे? आगे बढ़ते हैं कि बाहरी परीक्षा में विक्रम को 75 में 47 अंक मिले, रवि को वहीं 75 में 40 मिले। लेकिन जब कुल परिणाम निकला, विक्रम 61 पर रुक गया, रवि 63 पर होते हुए भी उत्कृष्ट की सूची में आ गया। इसका 63 यानी कि 63 भी तब आया जब उसको 25 में 23 मिला था और वहीं विक्रम को 25 में 13 या 14। अब विक्रम ने एक दिन साहस करके सर से पूछा, सर आंतरिक अंक कैसे दिए गए थे, क्या आप कुछ आधार बता सकते हैं, कोई मानक था इसका? शेखर सर मुस्कुराए, देखो विक्रम, हम बहुत से बच्चों को देखकर अनुमान लगा लेते हैं। अच्छा जी। रवि कॉलेज में बहुत मदद करता है, उसकी भी काबिलियत है, जब मदद करता है तो उसके बदले उसको कुछ इनाम दे दीजिए, नंबर दे रहे हैं आप। विक्रम चुप रह गया लेकिन अंदर कुछ टूट सा गया। अब इसमें संदेश क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब अंक न्याय से नहीं संबंधों से तय होने लगे तो शिक्षा नहीं सौदा हो जाता है।